हेलो गाइस, आपका स्वागत है एवी ऑल एजुकेशंस में। हमारे सामने क्लास 10th का हिंदी में से एक ये जीवन परिचय लिया गया है, जिससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जीवन परिचय है, जो हर बार पूछा जाता है बोर्ड में। और ये 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कि कितना याद करें या क्या याद करें इसमें, कि कितने वर्ड याद करें। मैक्सिमम ये 80 वर्ड का पूछा जाता है। और ये इसमें हम जीवन परिचय लिखते हैं, साहित्यिक परिचय लिखते हैं, कृतियाँ लिखते हैं। ठीक, तो आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या लिखना होता है। आप इसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, यानी कि इसमें जो चीज़ मेन होती है उस पर हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर की नज़र पड़ जाती है। जैसे मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। यानी मैंने चंद्रवली शुक्ल पे भी हाईलाइट कर दिया, जैसे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इनके पिता का नाम ये था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। फिर गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, यानी कि ये गणित में बहुत कमज़ोर थे, इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। लेकिन इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ठीक, ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़कर यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ चित्रकला पे भी अंडरलाइन कर रखा है, जैसे कि हाईलाइट हो जाता है ना, वो कि पहचान में आ जाता है कि इन्होंने क्या क्या इनकी महत्वपूर्ण वो है। ठीक, पंक्तियाँ। तो अध्यापक कार्य करते समय इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविताएं, निबंध व नाटक आदि की रचना की। ठीक, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका का भी संपादन किया। साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान था। ठीक, सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये तो था गाइस जीवन परिचय। तो अब हम साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। ये हमारा साहित्यिक परिचय है, जिसमें देख सकते हैं हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ठीक, इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यकार सेवाओं के फलस्वरूप हिंदी को विश्व साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, ये इनका ये साहित्यिक परिचय, जिन्होंने इन्हें शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता था। इन्होंने निबंध और युग प्रवर्तक साहित्यकार भी थे। ठीक, इनकी महत्वपूर्ण स्थापना भी थी। तो अब इनकी कृतियाँ पे हम चर्चा करेंगे। निबंध में इन्होंने चिंतामणि विचार विधि, ये चिंतामणि और विचार विधि हमें 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि टिकदागट में पूछ लेगा कि चिंतामणि कौन सी विधा है, तो ये एक निबंध है। ठीक, तो ये 1 नंबर में आता है, तो आप इन पे भी ज़्यादा फोकस करना, यानी कि याद कर लेना। ठीक, संपादन काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका का संपादन था। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज। ठीक, तो ये मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का पूछा जाता है। इतना आप याद कर लोगे तो काफ़ी है। ठीक, ये 80 वर्ड का हो भी सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन मैक्सिमम आपको 80 वर्ड लिखना ही लिखना होता है। ठीक, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। ठीक, तो थैंक यू गाइज, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे आपको। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइज।